हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पॉइंट्स में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.1। निम्न जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। और क्वेश्चन के 3 पार्ट हमें दिए हुए हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? हमें क्वेश्चन में निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। किसकी हेल्प से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के लिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को लगाने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की ज़रूरत है। पिछले वीडियो में मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताई थी, समझाई थी। वो क्या थी हमारी? a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है तथा r b से छोटा होता है। मैंने कहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है हमारी, और कुछ नहीं, हमारी क्या है, जैसे हम बचपन से भाग देते हुए आए, वही एक प्रक्रिया है। जहाँ ए जो होता है हमारा क्या होता है? भाज्य होता है। हमारे जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थी उसमें ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर था। वो जो ए था वो हमारा भाज्य होता है, बी हमारा भाजक होता है, क्यू हमारा भागफल और आर हमारा होता है शेषफल। यही हमारी क्या थी? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की हेल्प से अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की हेल्प से एचसीएफ निकालने की प्रक्रिया ही क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है। इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना करें कि हम तो प्रमेयिका पढ़ी थी और यहाँ एल्गोरिथ्म है। एल्गोरिथ्म वो लंबी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने की प्रक्रिया ही एल्गोरिथ्म है, ऐसा समझ लें। जैसे इसको हल कर लेते हैं, इसके पहले पार्ट को हल करते हैं। पहला पार्ट हमारे पास क्या है? 135 और 225, इनका हमने क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम किसका यूज़ करने वाले हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका याद लगाने के लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। 135 छोटी है और 225 बड़ी है। चूँकि 225 जो है बड़ा है 135 से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाऊंगी। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमारे पास क्या थी? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अभी मैंने बताया, a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो होता है 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है और r b से छोटा होता है। तो इस प्रमेयिका हम यूज़ करने वाले हैं। a की जगह हो जाएगा हमारा जो बड़ी संख्या होती है 225, b की जगह हमारा कितना हो जाएगा? छोटी संख्या 135। अब मुझे निकालना है q और r। q और r को निकालने के लिए मैं क्या करूँगी? 225 को भाग दे दूँगी किससे? 135 से। कितने बार जाएगा? एकम 135 घटेगा कितना आ जाएगा? 0 बचा 12 से 3 गया 9, यहाँ 0। अब यहाँ पे मेरा भागफल कितना आ गया है? 1 और शेषफल आ गया है 90। शेषफल क्या आ गया है? 90। चूँकि शेषफल 90 है तो मतलब कि वो ज़ीरो नहीं है। शेषफल हमारे यहाँ पे 0 नहीं आया। जब शेषफल हमारा 0 नहीं आता है तो हम फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का लगाते हैं। फिर हम लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दोबारा हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाया। अब दोबारा जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे तब इस 90 से हम भाग देते हैं 135 में। अब हर कंडीशन में 90 और 135 तो नहीं हुआ। कहने का मतलब जो शेषफल आता है, शेषफल से हम भाग देते हैं भाजक में। पहले जो भाजक था हमारा, अब वो यहाँ हमारा भाज्य बन जाएगा। तो मतलब a बन गया मेरा 135 और b बन गया 90। फिर से मुझे q और r निकालना है। q और r निकालने के लिए फिर से मैं भाग दूंगी। 90 एकम 90, दूना करूँगी तो ज़्यादा आ जाएगा ना, इसलिए एकम करूँगी 5 बार और 13 में से 9 गया 45। तो यहाँ से हमारा आ गया q कितना आ गया? a भागफल
और शेषफल कितना आ गया 45। अब यहाँ पे भी हमारा शेषफल शून्य नहीं आया। अब यहाँ पे भी शेषफल शून्य नहीं आया तो फिर से मैं इसी प्रक्रिया को दोबारा अपनाऊंगी। चूँकि शेषफल यहाँ पे भी शून्य नहीं है, शेषफल डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब कि शेषफल शून्य के बराबर नहीं है, तो फिर से हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को यूज़ करेंगे। ये प्रक्रिया हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमारा शेषफल शून्य नहीं आ जाता। अब दोबारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को यूज़ करने के लिए हमारे पास ए कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा 45। ऐसा कैसे पता चलेगा, इस 45 से हम भाग दे देंगे किसमें, पहले वाले भाजक में 90 में, 45 दूना 90। अब शेषफल आ गया शून्य, तो 45 भागफल आ गया 2 और शेषफल आ गया शून्य। अब शेषफल हमारा शून्य आ गया ना, तो ये प्रक्रिया हमारी खत्म हो जाएगी। क्योंकि शेषफल कितना हो गया शून्य, शेषफल शून्य हो गया, अतः एचसीएफ किस किस का एचसीएफ था 135 और 225 का एचसीएफ जो आ गया। जो हमारे जब लास्ट स्टेप में हमारा शून्य शेषफल आ जाता है तो उस स्टेप का जो हमारा भाजक होता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 45, हमारा क्या आ जाएगा आंसर एचसीएफ। क्या कहा, एचसीएफ क्या होगा, जिस स्टेप में हमारा शेषफल शून्य आ जाता है उसका भाजक हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो ये हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को प्रयोग किया कितनी बार, इस एक क्वेश्चन में हमने 2 बार किया, कहीं हम 4 बार कर सकते हैं, कहीं 10 बार, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा कि हम कितने बार यूज़ करेंगे। तो ये प्रोसेस हमारी क्या लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कब तक करेंगे, जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाएगा। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट है हमारा किस किस का एलसीएम निकालना है, 196 और 38,220 का। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, मुझे पता है क्या है 38,220 बड़ा है किससे 196 से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करूँगी। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अकॉर्डिंग ए मेरा हो जाएगा 38,220, बी हो जाएगा 196। अब मुझे निकालना है क्यू और आर। क्यू और आर निकालने के लिए फिर से मैं वही काम करूँगी, 196 से भाग दूँगी 38,220 को, 196 से भाग दूँगी 38,220 को, एक कम बार कर देती हूँ 6 9, 12 में से 9 गया, सॉरी क्वेश्चन हमारा है 96 है, 69 नहीं है 96 है, 96 क्वेश्चन गलत उतर गया था, सॉरी 96। तो 96 12 में से 6 गया, 6 बचा 7, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बच गया 1, फिर से उतर जाएगा 2। 196 का टेबल अब यहाँ पे करेंगे तो ये कितने बार आ जाएगा, 9 बार आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 6 7 1, फिर इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8 9 0, फिर यहाँ से 0 उतर जाएगा। अब यहाँ वो है 196 से ये कितने बार जाएगा, लगभग 5 टाइम में ये कितना आ जाएगा, ये पूरा ही हो जाएगा, शेषफल आ गया शून्य। तो यहाँ पे Q हमारा कितना आ गया 195 और शेषफल शून्य। पहले स्टेप में ही यहाँ पे काम हो गया है, क्योंकि शेषफल कितना हो गया है शून्य, क्योंकि शेषफल बराबर शून्य, अतः हमारा एचसीएफ आ गया है, एचसीएफ ऑफ 196 और 38,220 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 196, क्योंकि पहले स्टेप में ही हमारा शेषफल शून्य आ गया था, तो इसका भाजक ही हमारा क्या है एचसीएफ हो गया। इसी तरह से आप इसके थर्ड पार्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट है 867 और 255। इसी तरह से आप इसको कर लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है,
दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। हमें क्या दर्शाना है? अब यहाँ पे दर्शाइए कि कह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिद्ध करना है हमें। दर्शाइए कि का है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या कह रहा था कि किस रूप का है, 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है। ये हमें सिद्ध करना है। और जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक है। तो इसमें दो चीज़ें हमें ध्यान देनी है। क्या? एक तो हमें ये 6q+ के रूप में 6q+1, 6q+3, 6q+5 मतलब जो भी है 6q के फॉर्म में है। और दूसरी चीज़ क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक कहने का मतलब तो सारी पॉजिटिव नंबर्स होंगी, विषम कह रहे हैं तो केवल वो ही संख्या होंगी जिसमें 2 का भागा नहीं जाता है। सम और विषम का मतलब होता है, सम संख्याएं वो होती हैं जिनमें 2 का भाग पूरी बार जाता है, और विषम संख्याएं जिनमें 2 की भागे नहीं जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, धनात्मक भी होना चाहिए, विषम होनी चाहिए संख्या, और वो किस रूप की होनी चाहिए, 6q+1। इस टाइप का हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम कर लेंगे, मान लेंगे माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या। अब मैंने ये ही क्यों माना, ए को धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या क्यों माना, क्योंकि हमें यही निकालना है, ये जिसको सिद्ध करना है वही चीज़ मैंने मानी है। तो अब हम यहाँ लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारी होती है A=BQ+R। जैसे कि अभी शुरू से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जहाँ R जो होता है 0 के बराबर या उससे बड़ा और B से छोटा होता है। फिर मैं यहाँ पे एक प्रश्न के अकॉर्डिंग जो मैंने कहा था कि ध्यान देने वाली बात क्या है, सब 6q के फॉर्म में। तो प्रश्नानुसार हमारे पास B कितना है, 6, क्योंकि 6q+1, 6q+3 इस टाइप का है। तो यहाँ हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हमारे पास इसी टाइप का होता है, BQ+R होता है ना। तो यहाँ से तुलना करूँगी तो B कितना हो गया, 6। अब B 6 हो गया तो R कितना होगा, अगर ये B हमारा 6 है तो R कितना होगा, B से कम मतलब 6 से कम, 6 से कम 0, 1, 2, 3, 4 या फिर 5 हो सकता है। फिर मैंने 0 से 5 तक ही क्यों लिया, क्योंकि R जो होता है 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। 0 भी हो गया, उससे बड़ा भी हो सकता है, पर B से छोटा ही होगा। B से छोटा, B यहाँ 6 है तो B 6 से कम 5। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से हमारा A क्या हो जाएगा, अतः हमारे A क्या हो जाएंगे, A को मैं क्या क्या लिख सकती हूँ, A मेरा हो सकता है, B की जगह 6 रखूँगी, 6q+0, ये A है ना, इस A की जगह BQ+R था तो B की जगह 6q, R की जगह पहले एक बार 0 रख दिया। फिर दोबारा A को ऐसे लिख सकती हूँ, 6q+1। ऐसे क्यों लिखा, B की जगह 6 और R की जगह 1। इसी तरह से A हो सकता है 6q+2। फिर हो सकता है A=6q+3, A=6q+4, A=6q+5। क्या किया मैंने, इसमें R के मान रख लिए, R के मान 0 से लेकर 5 तक और B का मान 6 इसमें रख लिया। तो हमारा A ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। क्या हमारे पास ये भी हो सकता है, A=6q+6 भी हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि R हमारे पास 0 से लेकर 5 तक ही है। 6 भी होता तो यहाँ हम 6 भी रखते हैं। 6 इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी जो प्रमेयिका होती है उसके अकॉर्डिंग R जो होता है B से छोटा होता है और B हमारा यहाँ 6 है। अब जो प्रश्न में आते हैं, हम प्रश्न में क्या कह रहे हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक। हालांकि धनात्मक तो ये सभी संख्याएं हैं, पर प्रश्न कह रहे हैं विषम भी कह रहे हैं। तो विषम संख्या इसमें से कौन कौन सी होंगी,
ये संख्या तो हमारी सम है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सम जिसमें 2 का भाग चले जाता है, इसमें पूरी पूरी बार 2 का भाग जा रहा है, तो ये सम है। विषम है ये। तो हम लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक जो होंगी, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं किस रूप की होंगी? ये 6q+1 ये विषम है। फिर से ये सम है क्योंकि इसमें 2 का भाग जाने वाला है। ये विषम है। 6q+3 या 6q+5 के रूप की होंगी। ये हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया। आई बात समझ में? क्या किया हमने? हमें कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या को हमने क्या सिद्ध करना था कि वो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप की होती हैं। ये हमें सिद्ध करना था, तो हमने मान लिया। हमने एक संख्या को मान लिया कि वो धनात्मक विषम पूर्णांक है। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लगाया, बी और आर का मान रखा। बी और आर का मान रखने पर हमारे पास इतनी नंबर्स आ गए। कितने नंबर्स आ गए? 6 नंबर्स में से 3 हमारे सम है और 3 विषम है। प्रश्न में कह रहा है कि हमें विषम पूर्णांक संख्याएं चाहिए, तो विषम पूर्णांक संख्याएं ये हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? प्रूफ हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगले क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।